हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए संस्कृत के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये संस्कृत के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग यह क्लास अंत तक कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो चलिए ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। संस्कृत का ये सभी क्वेश्चन है, व्याकरण का भी क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो याद रखिएगा वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 2024 में संस्कृत के पेपर में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा 2024 में। 2 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। शंकर या शिव शंकर या मूल शंकर या उमा शंकर। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर कि महान से भी महान क्या है। महान से भी महान क्या है। आत्मा या देवता या ऋषि या दानव। तो महान से भी महान या छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा क्या होता है, तो आत्मा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर किसकी विजय होती है। किसकी विजय होती है। सत्य की या असत्य की या धर्म की या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि हमेशा सत्य की विजय होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो अगर किसकी विजय नहीं होती है पूछेगा तो असत्य की विजय नहीं होती है और सत्य की विजय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था। कुसुमपुर या चंपारण या पटना या कुसुमपुर। मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा पटना के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो वह है मुंडो उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो वह ढका हुआ है हिरणमय पात्र से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर परमात्मा कहाँ रहते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं, तो आप जानते हैं कि परमात्मा स्वर्ग में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बस थोड़ा सा व्याकरण का क्वेश्चन टफ होता है, लेकिन उसको भी समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आलस कथा के रचनाकार कौन है। आलस कथा के रचनाकार कौन है। विद्यापति या सूरदास या तुलसीदास या कालिदास। तो आलस कथा के रचनाकार हैं विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जो आलस कथा है उसके रचनाकार कौन है, तो विद्यापति जी हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आलस-सला में आग कब लगाई गई। आलस-सला में आग कब लगाई गई और आलस-सला में आग क्यों लगाई गई। तो आलस-सला में आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन असली आलसी है और कौन नकली आलसी है। तो जब आलस-सला में आग लगाई गई तो जो 4 आलसी थे वह असली आलसी थे और जो नकली आलसी थे वह भाग गए, यानी जो धूर्त आलसी थे वह भाग गए। लेकिन जो 4 आलसी थे वह नहीं भागे, जो कि वह असली आलसी थे। लेकिन आलस-सला में आग कब लगाई गई, रात में या दिन में, या जब सब सो रहे थे या जब सब भोजन कर रहे थे। तो आलस-सला में आग कब लगाई गई, तो जब सब सो रहे थे तब आलस-सला में आग लगाई गई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री कौन था, तो मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु है आलस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था, तो वह रहता था मिथिला में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने पुरुष सोए थे, तो 4 पुरुष सोए थे जो कि चारों आलसी थे, नहीं भागे थे। आलस साला में आग लगने पर भी 4 आलसी नहीं भागे थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है, तो वह है पंडिता छमराव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है। गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है, तो वह है यूरोप महादेश का सेतु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं। नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं, तो वह नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। मंगलम पाठ कहां से संकलित है, तो वह उपनिषद से संकलित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी विजय होती है। किसकी विजय होती है, सत्य की या असत्य की या दोनों की या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी विजय होती है, तो हमेशा सत्य की विजय होती है। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखे, जो कि यह व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। नदी शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा, तो नदीसु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अ प्लस ई से कौन सा नया वर्ण बनेगा। अ प्लस ई से कौन सा शब्द बनेगा, यानी नया वर्ण बनेगा, तो वह ए बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ। पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ, तो वह पाटलिपुत्र से विख्यात हुआ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा। सौर शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो वह दंडी ने कहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा। पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा, तो पठितुम बनेगा, जोड़ दीजिएगा तो पठितुम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि देव प्लस तो से कौन सा शब्द बनेगा। देवता नहीं बनेगा, देवम नहीं बनेगा, देवत्वम बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देव प्लस तो से कौन सा शब्द बनेगा, तो देवत्वम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 27 नंबर क्वेश्चन है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया। तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया, तो तालाब में स्नान करने के लिए एक पथिक गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और यही पथिक बूढ़े बाघ के जाल में फंस गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंद्र क्या ग्रहण करते हैं। इंद्र क्या ग्रहण करते हैं, तो वह कवच कुंडल ग्रहण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताना है, तो लंबोदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो राम प्रवेश राम की कथा है, यानी करमवीर जो था वह राम प्रवेश राम ही था, इसलिए करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो राम प्रवेश राम की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सदा सेवित है। भारत सदा सेवित है, किससे सेवित है, नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि
भीखनटोला गांव कहाँ है? भीखनटोला गांव कहाँ स्थित है? तो वह बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो वह कर्मकांडी परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो वह पदात्मक मंत्र संकलित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ के कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। ये भी क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो बिहार की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो वह 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विपुल क्या है? विपुल क्या है? तो विपुल एक संस्कृत साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, आलसियों की गति कैसी होती है? आलसियों की गति कैसी होती है? तो आलसियों की गति कानूनिक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 40 महत्वपूर्ण संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा तबीयत भी खराब है इसलिए आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।